नमस्कार, विश्व साप्ताहिकी में आप सभी का स्वागत। विश्व शांति दर्शन चैनल की संकल्पना है ज्येष्ठ शिक्षाविद, MIT शिक्षा समूह के संस्थापक, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की। विश्व साप्ताहिकी आप हर शनिचर को देख रहे हैं। गुड न्यूज, पॉजिटिव बातें आप तक पहुंच रही है इस विश्व साप्ताहिकी के जरिए। आप इसे जरूर साझा कीजिए और देखते रहिए। शुरुआत करते हैं MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी से ही। 29वीं एंडोमेंट लेक्चर सीरीज संपन्न हुई पिछले हफ्ते 24 नवंबर से 30 नवंबर तक। साइंस से लेकर अध्यात्म, आरोग्य, व्यक्ति संपन्नता से संबंधित बहुत सारे विषय इसमें प्रतिभावान व्यक्तियों से सुनने को मिलते हैं। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, विश्व शांति केंद्र आळंदी, माइर्स MIT, संत श्री ज्ञानेश्वर, संत श्री तुकाराम महाराज स्मृति व्याख्यानमाला न्यास, यूनेस्को अध्यासन, इनके संयुक्त आयोजन से इस तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर तुकाराम स्मृति व्याख्यानमाला ने पिछले 29 सालों से अपनी परंपरा कायम रखी है। इस साल भी कुछ जाने माने हस्तियों ने अपने विचार सामने रखे। उनमें कुछ नाम थे डॉक्टर फिरोज बख्त अहमद, डॉक्टर भूषण पटवर्धन, द्रोणाचार्य अभिनेता सुरेंद्र पाल। आइए उन्हें सुनते हैं। मुझे कविता भी याद आ रही है जिसमें एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मेरे कंधे पे बैठा हुआ था, कंधे पे बैठा बैठा खड़ा हो गया तो मुझसे कहने लगा, पापा देखो मैं आपसे बड़ा हूं। मैंने कहा, बेटे इस गलतफहमी को जकड़े रखना, लेकिन अपने पापा का हाथ पकड़े रखना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा तेरा हसीन सपना टूट जाएगा। जब मां बाप बूढ़े हो जाते हैं तब आप उनका हाथ छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मां बाप जब बूढ़े हो जाएं तब भी आप उनका हाथ पकड़े रखिएगा। यदि आप उनका हाथ पकड़े रखेंगे तो आपको किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये व्याख्यान सत्र MIT के सभी कुटुंब के लिए मार्गदर्शक साबित होता है। I have been attending Sant Sri Dhaneshwar and Sant Sri Tukaram Endowment lecture series for last 14 years. We are witnessing this lecture series for almost, this is the 29th year of this lecture series, and there are different guest speakers. And the most is important aspect which I like is Niti ki Laghu Kahaniya, and the stories which have been told by Dr. Mukesh Sharma sir. This is the part of orientation program and definitely benefited. This is the kind of train the trainers program, and the teachers can carry this the knowledge to the classrooms. वो सुनने के बाद जीवन में कैसे तरक्की की जाए उसके बारे में हम कई ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। स्पेशली मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, इसके लिए मैंने एक पद्मश्री श्री शेखर सेन जी का मैंने लेक्चर सुन लिया। Time has come to embrace the idea of sympathy, empathy, peace and yoga in the making of world peace. वसुधैव कुटुंबकम। एक थोड़ी सी अलग बात पर आज चर्चा करते हैं, राइट टू डाई। पिछले हफ्ते पुणे में इस विषय पर एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसकी लेखिका है श्रीमती संगीता भारत लोटे जी। उनके पति डॉक्टर भारत लोटे जी, जो कि गरीबों की आरोग्य सेवा के लिए जाने जाते थे, उनकी खुद की कहानी पर यह किताब आधारित है। राइट टू डाई यह संकल्पना अभी तक लीगल यानी कि कानूनी नहीं है। अलग अलग देशों में इस पर अलग अलग विचार है। हर किसी ऐसे उदाहरण या केस में कोर्ट में विचार से निर्णय दिया जाता है। बहुत ही क्रिटिकल या नाजुक अवस्था में डॉक्टर द्वारा उसका उपयोग किया जाए और इसका गलत उपयोग ना हो, यही चिंता इसका सभी के लिए अमल ना करने के पीछे है। सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों पर भी हो रहा है, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया ने इस बारे में पहला कदम उठाया है। 16 साल से कम आयु के बच्चे अब सोशल मीडिया के पॉपुलर साइट्स जैसे कि फेसबुक,
इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एक्स पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे। एक तरह से युवा आयु में ही गलत चीज़ों का एक्सपोजर उन्हें नहीं मिलेगा, मगर साथ ही इसका समर्थन न करने वाले भी ऑस्ट्रेलिया सीनेट में हैं। क्या यह व्यक्तिगत हक को ठेस पहुंचाता है? क्या यह सही है या नहीं है? इस पर अब दुनिया भर में चर्चा होने की अपेक्षा है। कभी आपने अगर पुणे में रात के वक्त एक साथ इकट्ठा हुई स्त्री शक्ति को देखा तो चौंकिए मत। रात को अगर युवतियों को सड़कों पर सुरक्षित महसूस करना है तो इसके लिए जन जागरण और सोच बदलने की आवश्यकता है। इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ यह अभियान अब पुणे तक पहुंचा है। हफ्ते में एक दिन रात 9 से 11 अभिव्यक्ति संस्था द्वारा प्रणीत इस अभियान में अब पुणे की नारी युवती इकट्ठा होकर गाने और गीतों के जरिए अपनी बात पहुंचा रही है। आप कहेंगे कि अभी हमने जो स्त्री शक्ति की बात देखी, क्या उसकी आवश्यकता है? जरूर है। यह दूसरी बात देखिए, हमारे प्रगत देश में आज भी 5 में से 1 वधू नाबालिग है। यह प्रमाण आज भी नहीं बदला है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ही इस बात को सामने रखा है। साथ में यह भी कहा है कि अगले 23 सालों में 2047 तक, यानी कि स्वतंत्रता के 100 साल तक यह बाल विवाह बिल्कुल रोकने हैं। विकसित भारत इस कार्यक्रम के तहत बाल विवाह मुक्त भारत यह जागृति ला जाएगी। हमारी आर्मी हमारे लिए गौरवपूर्ण है। देश के लघु उद्योग भी हमारी सेना के लिए कल्पनापूर्ण तकनीक बनाने में अग्रसर है। हाल ही में झांसी में स्वावलंबन शक्ति इस लश्करी एक्सरसाइज के अंतर्गत ऐसे कल्पनापूर्ण उपकरण का प्रयोग दिखाया गया, जिसमें शामिल थे तरह तरह के उपयोग के लिए ड्रोन, लश्कर के बहुउपयोगी वाहन, रोबोटिक डॉग और जख्मी सैनिकों के लिए सवारी भी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए स्टार्टअप और लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए यह कार्यक्रम उपयुक्त साबित हुआ। आइए अब देखते हैं इस हफ्ते के दिन विशेष। 4 दिसंबर था नेशनल नेवी डे। इस दिन मुंबई में भी नेवी का शानदार प्रदर्शन बीटिंग रिट्रीट में किया गया। 7 दिसंबर था आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। युद्ध में वीरगति पाए हमारे जवानों का स्मरण और उनके लिए लोगों से सम्मान निधि इस दिन इकट्ठा किया जाता है। 6 दिसंबर है हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का स्मृति दिन। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, इसलिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिन आयोजित किया जाता है। और जाते जाते एक सोशल मैसेज। आज हमने राइट टू डाई की बात की, उसी तरह हमारे अवयव यानी कि ऑर्गन्स मृत्यु पश्चात दान करना भी जरूरी बात है। नेत्रदान में आंखों के पटल दान किए जाते हैं जो किसी नेत्रहीन को दृष्टि दे सकते हैं। हम मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में खुशी ला सकते हैं। बात छोटी सी है पर बहुत बड़ी है। इसी के साथ विश्व साप्ताहिकी में आज रुकते हैं। नमस्कार।